नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल D&K टेक्निकल एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हमारे YouTube चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। आज आपके लिए जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करने के लिए जुड़े हमारे साथ हमारे YouTube चैनल D&K टेक्निकल एकेडमी को सब्सक्राइब करके। चलिए बात करते हैं क्वेश्चनों की, चर्चा करते हैं क्वेश्चनों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, नाना किस फसल की प्रजाति है? तो नाना होती है अनार की, जिसे इंग्लिश में पोमेग्रेनेट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, आम की आम्रपाली संकर प्रजाति किन प्रजातियों के क्रॉस से विकसित की गई है? तो ये है दशहरी नर और नीलम मादा के संयोग से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आम की नई संकर प्रजाति H311 किन के क्रॉस से विकसित की गई है? तो यह है अल्फांसो और नीलम के। अगला क्वेश्चन है, आम की अरुणिमा संकर प्रजाति वर्ष 2009 में किन प्रजातियों के क्रॉस से विकसित की गई थी? यह है आम्रपाली और वनराज को मिलाकर बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, दरोगा जी किस फल वृक्ष की प्रजाति विकसित की गई है? तो यह है बेल की, बेल। अगला क्वेश्चन है, DPT का टीका बच्चों को किन किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है? तो यह है डिप्टीरिया और कुकर खांसी, टिटेनस से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या A, परमाणु संख्या Z है तो इस तत्व के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो यह A-Z, यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, Z प्रोटॉन होंगे और Z इलेक्ट्रॉन होंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह 88 दिन में सूर्य के परिधि एक चक्कर पूरा करता है? तो ये बोलते हैं बुध, जिसे इंग्लिश में मरकरी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का 2 गुना होता है, इस दशा में उसका त्वरण क्या होगा? तो G ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य करेगा। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो ये 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है 1 हेक्टेयर। जब एकड़ में पूछा जाए तो 2.4719 एकड़ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा वर्गीकृत शस्य, मौसम तथा शस्य पारिस्थितिकी जोन की संख्या कितनी है? तो यह है 15 है, और शस्य मौसम की 15 है और शस्य पारिस्थितिकी जोन है 131। अगला क्वेश्चन है, स्वपरागण प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो यह है स्वनिषेचन से, ऑटोगेमी से। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में नए पैदा हुए बछड़े को खीस कितने दिनों तक पिलाना चाहिए? तो ये पिलाना चाहिए 10 दिनों तक। अगला क्वेश्चन है, पशुधन के क्षेत्र में गाय में दुग्ध ज्वर रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो ये कैल्शियम के कारण होता है। आलू के चिप्स बनाने हेतु कौन सी प्रजाति योग्य होती है? तो आंसर है आपका आलू चिप्सोना 1, 2, 3 प्रजातियाँ। ये 3 प्रजातियाँ हैं आलू की। अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी में व्हिपटेल व्याधि किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो ये मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, पाइराइट का सूत्र क्या होता है? तो पाइराइट का सूत्र होता है Fe(S2), पाइराइट का होता है Fe(S2). ध्वनि को आँख की भांति उपयोग करने वाला पक्षी या पशु कौन सा है? तो ये चमगादड़ है, इंग्लिश में इसे बैट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
मनुष्य शरीर में कठोरतम पदार्थ कौन है? तो ये सबसे कठोर भाग एनाविल पाया जाता है, ये दांतों में पाया जाता है। एक हार्ट बीट में अनुमानतः कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड का समय लगता है एक हार्ट बीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक माना जाता है? तो ये उत्तर है आपका बैंगनी रंग का प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, पादपों के मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? तो ये उत्तर है आपका परासरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है आपका हाइड्रोजन का। अगला क्वेश्चन, ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1024 बाइट किसके बराबर होती है? तो 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होती है। अत्यंत दिशिक प्रकाश किरण पुंज कहलाता है, तो इसे लेसर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो चिड़ियों का और उनके प्राकृतिक वातावरण का। CH3OH सूत्र किस रसायन का है? तो ये मेथिल अल्कोहल का है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? तो उत्तर है आपका पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि दृष्टि उपकरण में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर है आपका अवरक्त तरंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो उत्तर है आपका कैवेंडिश ने। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं और अवकरण में मिलते हैं एक दूसरे से। 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75%। प्रोटीन हीनता जन रोग कौन सा है? तो इसे क्वाशियोरकर बोलते हैं। स्तनधारियों में तिल्ली यानी प्लीहा का क्या कार्य होता है? तो एक रक्तोत्पादक ऊतक के रूप में कार्य होता है इसका। अगला क्वेश्चन है, DNA होता है तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम होता है। D2O क्या है? तो ये भारी जल काणुसूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो हैवी वाटर में ड्यूटीरियम पाया जाता है। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो ये नियासिन विटामिन B2 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर बैग में क्या होता है? तो ये सोडियम एजाइड होता है। सोडियम एजाइड पाया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये थर्मोकपल लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का पूर्ण रूप है। I से इंडियन, S से स्पेस, R से रिसर्च और O से ऑर्गेनाइजेशन। वसा को पचाने से कौन सा एंजाइम संबंधित होता है? तो ये लाइपेज एंजाइम वसा को पचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से शरीर के आंतें प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपर एमनेसिया क्या है? तो ये असाधारण स्मरण शक्ति होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रोपोस्फियर भाग की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 0 से 16 यानी क्षोभ मंडल इसे बोलते हैं ट्रोपोस्फियर को। 0 से 16 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेटोस्फियर भाग की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 16 से 50 किलोमीटर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मीजोस्फियर भाग की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 50 से 80 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्फियर का विस्तार कितना होता है? तो 80 से 500 किलोमीटर तक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एटमोस्फियर अर्थात वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो ये 0.4% पाई जाती है, यानी 1% से भी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किसकी कमी से होने वाला रोग है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा किस रोग का लक्षण है? तो ये गठिया रोग का लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका किसने तैयार किया था? तो जोनास ई साल्क ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों का जीन नाम किस वैज्ञानिक ने रखा था? तो W.L. जोहानसन ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक उद्योग में PVC किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड के उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से दिखाई देने वाले रंग किस घटना के कारण होते हैं? तो प्रकाश का व्यतिकरण परिघटना के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या होता है? तो इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा। कार्बन तिथि यानी कार्बन डेटिंग निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? तो C6C14 होता है। अगला क्वेश्चन है, पारे की बूंदों का संपर्क में लाने से वे मिलकर बड़ी बूंद बनाती हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव के कारण न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर सबसे ऊपरी भाग में लगाया जाता है जिससे यह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके, इसलिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। रेडियो कार्बन किसकी आयु निर्धारण की तकनीक है? तो ये जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने की तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होते हैं? उत्तर है क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में पड़ते हैं। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो ये आपका ड्यूटेरियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को किस विषय का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है फिलीपींस, मनीला फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन इस प्रिंट हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक जैविक फफूंदनाशी जिसका प्रयोग बीजोपचार, भूमि उपचार तथा खड़ी फसलों पर परिणीय छिड़काव में किया जाता है, घुलनशील पाउडर है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे ट्राइकोग्राम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जैविक रसायन जो कपास, चना, मटर, अरहर, सोयाबीन, मसूर, मूंग, उर्द, लोबिया, ज्वार आदि फसलों में लगने वाली सुंडियों को नियंत्रित करता है, उसे पुकारा जाता है। तो उसे NPV, उत्तर है आपका NPV। फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर पॉलीहाइड्राइल वायरस बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फफूंदनाशक उत्पाद जो पौधों, फसलों में लगने वाली फफूंदी को नियंत्रित करता है वह कहलाता है, तो उसे बिवेरिया बैसियाना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैक्टीरियल पेस्टिसाइड जो फसलों में विभिन्न प्रकार के छेद करने वाले, काटकर, कुतरकर खाने वाले कीटों को मार देता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे BT यानी बैसिलस गुरनजीसियस बायोपेस्टिसाइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा कृषि उपकरण यंत्र जिसमें मादा कीट को रखा जाता है और उसके द्वारा नर पतंगों को पॉलीथीन की थैली में फंसाकर नियंत्रित किया जाता है, उसे पुकारा जाता है, तो उसे बोलते हैं फेरोमोन ट्रैप बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलगंड रोग से मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है? तो ये थायराइड ग्रंथि आकार में बड़ी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कीट काला जार फैलाता है? तो इसे बोलते हैं सैंड फ्लाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु की एक वर्गाकार प्लेट में वृत्ताकार छेद किया जाता है, गर्म करने पर छेद में क्या परिवर्तन होगा? तो ये छेद का आकार बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पपीते के फलों में पीले रंग का क्या कारण होता है? तो ये उत्तर है इसका कैरिका जैंथिन पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है। कैरिका जैंथिन पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल के फलों में कड़वाहट का कारण क्या होता है? तो इसे बोलते हैं मार्मेलोसिन तत्व की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेला के फलों में कड़वाहट किस तत्व की उपस्थिति के कारण पैदा होती है? तो इसे बोलते हैं मिमोड्रिकोसाइट या टेट्रासाइक्लिक ट्राइटारपाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर के फलों में लाल रंग किस तत्व को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है लाइकोपेन तत्व की उपस्थिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया का प्रत्येक मिनट में 2 गुना विकास होता है तथा 1 घंटे में वह 1 कप भर देता है। आधे कप को भरने में कितना समय लगेगा? तो ये 59 मिनट लगेगा। अगला क्वेश्चन है थायरॉक्सिन क्या है? तो यह हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत कहाँ स्थित है? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है टमेरिड यानी इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो ये टार्टेरिक अम्ल होता है। मानव शरीर में संक्रमण रोकने की सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? तो ये विटामिन ए है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है हाइड्राइस कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 2H2O। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होता है उसे टेकोफेरॉल बोलते हैं, टेकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा होता है? तो ये नाभिकीय बल होता है। प्रकृति में नाभिकीय बल सशक्त बल होता है। अपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार कौन सदा एक समान रहता है? तो यह प्रकाश का वेग सदा एक समान रहता है। किसी उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराई गई वस्तु उपग्रह की गति का अनुसरण करती है यानी उसी की गति में घूमने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्णहंद व्यक्ति कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर सकता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू के कंदों में हरापन अर्थात हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति में पैदा हो जाता है यदि वे खेत में पौधे की जड़ों से बाहर मिट्टी से निकल आए हैं? तो ये सोलेनिन के कारण, सोलेनिन तत्व की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज में पीले रंग की उपस्थिति किस कारण देखी जाती है? तो ये है क्वेरसिटीन तत्व की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है चने की हरी पत्तियों में खटास का कारण क्या होता है? तो यह कैनिन, माइलिक या ऑक्जेलिक एसिड की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलहनों के तेल में पीला रंग किस की उपस्थिति से होता है? तो ये बोलते हैं कैरोटीनॉइड एलाइल ऑक्सो थायोसाइनेट तत्व की। हल्दी में पीले रंग की उपस्थिति क्या दर्शाती है? तो यह है कुकरमिन तत्व बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंवले के फलों में कसैलापन स्वाद किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये टैनिन या इसे ही बोलते हैं इलोजिक या गैलिक या पॉलीफिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन फार्मिंग खेती यानी हिंदी मासिक फल फूल हिंदी द्विमासिक कृषि चयनिका हिंदी क्वार्टरली तथा इंडियन हार्टिकल्चर पत्रिकाएं नियमित प्रकाशित की जाती हैं किसके द्वारा? तो ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोस गैस लेटमस के प्रति कैसी होती है? तो ये उदासीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये कैडमियम की छड़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो ये 106 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कृतकार शून्य कब होता है? जब जल और विस्थापन परस्पर लंबवत दिशा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी की गति सामान्यतः कितनी होती है? तो ये 70 से 80 प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाशियोरकर बीमारी खुराक में किसकी अत्यधिक कमी कारण हो जाती है? तो ये प्रोटीन की अत्यधिक कमी कारण। पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे में पोटेशियम किस रूप में होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक फसलों के बीजों का आपस में मिलाकर बोना जिसमें कतार, पंक्ति, अनुपात या लगाव दूरी ना हो कही जाती है? तो मिश्रित सस्यन कहा जाता है। इसे मिश्रित सस्यन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक फसलों को बगैर बीज मिलाकर एक साथ उगाना जिसमें फसलों का पंक्ति अनुपात रखा जाए कहा जाता है? तो इसे सह फसली पद्धति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाना जिसमें विभिन्न पट्टियाँ काफ़ी दूरी पर या चौड़ी हों लेकिन फसलें काफ़ी तंग हों और स्वतंत्र खेती की जाए और सस्यन दृष्टि से सहसंबंध रखें, ऐसी सस्यन पद्धति कही जाती है। तो इसे कहा जाता है पट्टीदार अंतःवर्ती सस्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खड़ी फसल में कटाई से पूर्व एवं फूल आने के बाद आगामी फसल का रोपण करना जो रिले रेस का उल्टा हो और पहली फसल जमीन को दूसरी फसल हेतु छोड़ रही हो कहा जाता है? तो इसे रिले इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। रिले इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःवर्ती सस्यन पद्धति में आदर्श LER यानी लैंड इक्विवेलेंट रेशियो या अंतर्राष्ट्रीय LER मान होना चाहिए ताकि वह पद्धति लाभप्रद हो, यानी 1.4 अथवा इससे अधिक LER मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये शिमला हिमाचल प्रदेश में है, जिसे कुफरी नाम से जाना जाता है। कुफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विकसिल्वर कही जाने वाली धातु पारा है। आतिशबाजी के जलने से हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किसके रूप में क्या करने के लिए किया जाता है? तो मंदक के रूप में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए। मंदक के रूप में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण रोकने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? तो ये विटामिन A है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूद किस का मिश्रण होता है? तो ये नाइटर, सल्फर और चारकोल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर वाहित प्रमुख रोग है डेंगू ज्वर, मलेरिया, फाइलेरियासिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सूक्ष्म जीवियों में सबसे अधिक अनुकूलनशील तथा विविधतापूर्ण है? तो ये बैक्टीरिया होती है। किस विटामिन की हीनता से शाम को और रात्रि में मंद दृष्टि हो जाता है? तो विटामिन A की हीनता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन यानी रोमाटोट्रॉपिन उत्पादित करती है? तो ये पीयूष ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच का कौन सा रंग प्रदान करता है? तो गहरा नीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो ये जाइमेज का प्रयोग किया जाता है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन D2 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलासफर वूल किस यौगिक को कहते हैं? तो जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है? तो क्लोरोस्टोफिनोन कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो ये है कार्बन 12। LPG गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसे मिलाया जाता है इथाइल मर्कैप्टन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कठिन परिश्रम के पश्चात पेशियों में थकावट क्यों होती है? तो ये पेशियों में लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होने के कारण होती है। मनुष्य में टेटेनस का क्या कारण होता है? तो जीवाणु होता है, इसका कारण मुख्य जीवाणु होता है, बैक्टीरिया। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना पृथ्वी है? तो ये मार्स है। अगला क्वेश्चन, गार्डन पी के हाइब्रिडाइजेशन से कौन सा वैज्ञानिक संबंधित है? तो ग्रेगर मेंडल है, जिसे मटर का पौधा कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लोकप्रिय व्यावसायिक नाम क्या है? तो ये शुष्क बर्फ के नाम से बाजारों में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को माना जाता है। किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय होता है? तो ये केचुआ के प्लाज्मा में। लोहे में जंग को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जस्ता का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का। किस वैज्ञानिक ने अपने पुत्र के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो ये सर विलियम हेनरी ब्रैग ने अपने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रैग के साथ 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न करता है? तो ये अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीना डायोड का प्रयोग सदैव होता है उत्क्रम अभिनति में। अंडे के सफ़ेद भाग में मुख्यतः होता है प्रोटीन पाया जाता है अंडे के सफ़ेद भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो ये टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाएँ यानी मानव शरीर में कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती हैं जो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं? तो उत्तर है श्वेत रक्त कणिकाएँ। फोटो इलेक्ट्रिक सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड मापी जाती है? तो मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि पौधा रजनीगंधा का वनस्पति का नाम क्या होता है? तो ये पैलियंथस ट्यूबरोसम, पैलियंथस ट्यूबरोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICAR के अंतर्गत कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं? तो वर्तमान टाइम में है 558 KVS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत ज्वार किसके द्वारा संचारित किया जाता है? तो ये उत्तर है आपका एडीज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूषा मोहित, पूषा अभिषेक, पूषा उर्मिला, पूषा मनहर एवं पूषा रंजना किस पुष्पीय पौधे की किस्में हैं? तो ये हैं गुलाब की। ज्योत्सना, उर्मिल, गुलाल, शबनम एवं उबैसी किस पुष्पीय लघु पौधे की नई किस्में हैं? तो ये ग्लेडियोलस की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा की खोज किसने की थी? तो ये उत्तर है जोसेफ लिस्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट पतंगों के अध्ययन के विज्ञान क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है। शहद के निर्माण में परिवर्तन होता है सुक्रोज का डेक्ट्रोस में। क्रायोजेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है निम्न ताप एवं उसके अनुप्रयोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो ये कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप होता है? तो 310 केल्विन होता है। विटामिन B6 यानी पैराडॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये रक्तक्षीणता या इसे ही एनीमिया बोला जाता है, एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला परमाणु कहलाता है धन आयन। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का प्रमुख कार्य होता है न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र E बराबर mc² क्या कहलाता है? तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहलाता है। विद्युत परिपथों पर लगाए जाने वाला फ्यूज किसका बना होता है? तो ये सीसा और टिन का। इसमें 30, 70 या 63, 37 का अनुपात पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालमेघ जिसका मूल उत्पत्ति स्थान भारत है का उपयोग ज्वर उपचार, पेट की जलन तथा पेट में गैस निर्माण से रोकने में प्रमुखता से होता है। यह किस परिवार का है? तो ये एकैंथेसी परिवार का है, एकैंथेसी परिवार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय के लिए कौन रसायन प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। धूप की कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता प्रदान करते हैं? तो सभी किरणें। समान नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह कार्य करता है, तो इसे CPU कहा जाता है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख पाता तो वह व्यक्ति किस नेत्र रोग से पीड़ित है? तो इसे मायोपिया कहा जाता है, यानी निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री घासें किस कुल में आती हैं? तो ये फेओफाइसी कुल में आती हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय किसकी बनी होती है? तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, स्टार्च को माल्टोस में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसे बोला जाता है इमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्र की द्विगुणित संख्या होती है, 46 पाई जाती है। उपार्जित प्रतिरक्षणहीनता संलक्षण किसके द्वारा संक्रमित होता है? तो ये विषाणुओं के द्वारा, वायरस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? तो 120/80 होता है। होता है 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना रहती है? तो ये अग्नाशय की गड़बड़ी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड गुड़गांव हरियाणा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1984 में, जिसे NHB कहा जाता है, नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड। किस फसल में नीला हरित शैवाल को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो धान की फसल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में खैरा बीमारी किस तत्व की कमी से होती है? तो जिंक की कमी से होती है। मूंगफली में पोली फली रोग उत्पन्न होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये जल से प्राप्त होती है, H2O। सौर प्रणाली का हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था कोपरनिकस साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि डोलन स्प्रिंग पर आधारित घड़ी को गहरी खान में ले जाया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह मंद हो जाएगी। पृष्ठ तनाव का भी में सूत्र होता है MT-2, MT⁻²। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह है प्रकाश के पूर्णांतिक परिवर्तन के सिद्धांत पर। पीतल बना होता है जस्ता और तांबे का। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, औषधि पौधे में सफ़ेद मूसली का महत्व प्रयोग नाड़ी विकार दुर्बलता दूर करने वाले सर्वोत्तम टॉनिक के रूप में किया जाता है। इसका वनस्पतिक नाम क्या होता है? तो क्लोरोफाइटम बिलियनम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1974 में देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो पांडिचेरी में। सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से जा रही है। कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल क्या होगा? तो ये 0 होगा, क्योंकि एक समान चाल से जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भार रबर के गुब्बारे में 200 सीसी जल भरा जाता है, जल में इसका भार क्या होगा? तो ये 0, बिल्कुल 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है, अपोजिट होते हैं। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? ये किया था सर जेम्स हैरिसन ने। ये सर जेम्स हैरिसन। प्लाज्मा प्रोटीनों का संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये लीवर यानी यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्लोरोस्टोफिनोन कहा जाता है अश्रु गैस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित एवं उसकी पुनरावृत्ति करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो ये कहा जाता है होलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? की गई थी 1993 ईस्वी में। किसकी स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए किसे रोकने के लिए नमक का आयोडीनीकरण आवश्यक होता है? तो गलगंड रोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मम्स नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है लार ग्रंथियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो ये होती है CO2। कपड़े धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 और खाने के सोडा का होता है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI जिसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिसके आप देश भर में 10 सर्किल कार्यालय हैं। तो ये कोलकाता में इसका मुख्यालय है। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो ये सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये कंकाल तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो ये विद्युत मोटर है। पानी H2O के अणु में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये सहसंयोजी बंध द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केफ्स चक्र कहाँ उत्पन्न होता है? तो ये केफ्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये डायलिसिस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम 6 कृषि कॉलेज साबोर, पुणे, कानपुर, नागपुर, कोयम्बटूर तथा लायलपुर जो अब पाकिस्तान में है किस वर्ष खोले गए थे? तो ये 1905-1907 के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय जुलाई 1960 में कौन सा खोला गया था? तो ये पंतनगर उत्तराखंड वाला है, जिसे वर्तमान टाइम में उत्तराखंड में है। 1960 में खोला गया था, जुलाई 1960 में। वर्तमान में दिसंबर 2006 तक देश में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? तो ये हैं 541। ये रहे दोस्तों आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन आंसर जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये लेखपाल, UPSSC, UPPCS और MPPCS, MP पटवारी, राजस्थान पटवारी, बिहार लेखपाल, विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। रेलवे की दृष्टि से रेलवे और SSC की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो इन एग्जामों में आपको देखने को मिलते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मित्रों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।